Hello everyone, I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic the placenta and fetal membrane. Okay. First of all हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, उसके बाद फीटल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा. ओके तो फर्स्ट देख लेते हैं द प्लेसेंटा एंड द फीटल मेम्ब्रेन. ओके द प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन. ओके फर्स्ट इसमें देखेंगे प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या होता है? फर्स्ट प्लेसेंटा. ओके ह्यूमन प्लेसेंटा डिस्क्राइब होता है क्योंकि इसका शेप हिमोकोरियल होता है. हिमोकोरियल मीन्स देखते हैं यहाँ पे ये ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो डिस्क्राइब है. डिस्क्वायर्ड. ओके तो ये हिमोकोरियल है. फर्स्ट है हिमोकोरियल एंड सेकेंड डेसिडुएट. तो ये है ह्यूमन प्लेसेंटा जो कि डिस्क्वायर्ड होता है बिकॉज ऑफ इसका शेप होता है हिमोकोरियल, इसलिए ये डिस्क्वायर्ड होता है. तो ये हो गया प्लेसेंटा. इसे हिमोकोरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैटरनल ब्लड के साथ कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसे हिमोकोरियल कहते हैं. यहाँ पे हिम मतलब हो गया ब्लड. हिम मीन्स हो गया ब्लड और ये कोरियन. तो ये है कि मैटरनल ब्लड, इसे मतलब है मैटरनल ब्लड और प्लस ये कोरियन. तो मैटरनल ब्लड के साथ डायरेक्ट ये कोरियन के कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसे हिमोकोरियल कहा गया है. तो ये हो गया हिमोकोरियल. अब देखते हैं डेसिडुएट. डेसिडुएट क्या होता है? डेसिडुएट इसलिए कहा गया है क्योंकि जब पास्चुरेशन होता है, जब लेडी का जो वुमन प्रेग्नेंट है उसका जब पास्चुरेशन होता है उस टाइम ये ब्लीडिंग के साथ साथ कुछ टिश्यूज भी बाहर निकलते हैं पास्चुरेशन के टाइम पे, इसलिए इसे डेसिडुएट कहा गया. पास्चुरेशन मतलब कि डिलीवरी को यहाँ पे पास्चुरेशन कहा गया है. डिलीवरी के टाइम जो भी ब्लड वगैरह टिश्यूज से जो बाहर निकल रही हैं उसको पास्चुरेशन कहा गया है. तो ये है प्लेसेंटा यूटेराइन वॉल से अटैच होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर एंड फीटस के बीच एक कनेक्शन बनाता है. अम्बिलिकल कॉर्ड मीन्स ये प्लेसेंटा हो गया, ये इसमें से जो ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होता है, ये बेबी के अम्बिलिकल से जुड़ा होता है. अम्बिलिकल मतलब कि नाभि जिसको कहते हैं उसको अम्बिलिकल कहते हैं. तो वो होता है अम्बिलिकल. तो ये बेबी के अम्बिलिकल से अटैच होता है एंड ये मदर में प्लेसेंटा से अटैच होता है. इस ट्यूब को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. इसी के थ्रू ये मदर से एंड फीटस से अटैच होता है और इसी के थ्रू मदर से बेबी में न्यूट्रिशंस जाती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होती है, जिससे कि बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है और बेबी ग्रो करता है. तो ये था. आगे देखते हैं और इसमें क्या होता है. तो ये कंप्लीट हो गया डेसिडुएट. हिमोकोरियल देख लिया. ये हमने देखा था प्लेसेंटा में हमने देखा कि प्लेसेंटा डिस्क्वायर्ड है, इसमें हिमोकोरियल एंड डेसिडुएट देखा हमने. इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा एट टर्म टाइम. ओके प्लेसेंटा एट टर्म टाइम. टर्म टाइम से मीन्स है कि डिलीवरी के टाइम को, जब डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम को टर्म टाइम बोलते हैं. ओके तो ये हो गया प्लेसेंटा एट टर्म टाइम. देखते हैं इसमें क्या होता है.
डिलीवरी से पहले का जो टाइम होता है उसमें प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो घटता बढ़ता रहता है। प्लेसेंटा जो है टर्म टाइम ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क होता है। ओके, इसका डायमीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। डिस्क, सर्कुलर डिस्क मीन्स कि ये होता है प्लेसेंटा का शेप, इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका डायमीटर हो गया और ये सर्कुलर शेप का हो गया प्लेसेंटा। इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस में ये चीज़ हम ले लेंगे, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। एंड जो इसका ये सेंटर होता है वो स्पॉन्जी होता है। ओके, स्पॉन्जी, इसका सेंटर जो होता है वो स्पॉन्जी होता है। तो ये है प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा का वेट होता है 500 ग्राम। 500 ग्राम इसका वेट होता है। प्लेसेंटा का वेट होता है 500 ग्राम। एंड प्लेसेंटा के दो सरफेस होते हैं। फर्स्ट होता है फीटल सरफेस एंड सेकेंड होता है मैटरनल सरफेस। फर्स्ट हो गया फीटल सरफेस, सेकेंड है मैटरनल सरफेस। तो फीटल सरफेस किसको बोलेंगे और मैटरनल सरफेस किसको बोलेंगे, कैसे पता चलेगा? तो ये है प्लेसेंटा जो कि सर्कुलर डिस्क शेप का है। इसकी थिकनेस ये है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यहाँ पे बीच में सेंटर में अम्बिलाइकल कॉर्ड जुड़ा होता है इसके, यहाँ से ये जाता है फीटस को, ये फीटस है। ओके, तो फीटस का जो अम्बिलाइकस है यानी कि नाभि, वहाँ जाके ये अटैच हो जाता है, ये कॉर्ड, अम्बिलाइकल कॉर्ड। ओके, तो जहाँ से ये अम्बिलाइकल कॉर्ड निकल के फीटस से अटैच हो रहा है, ये हो गया फीटल सरफेस। एंड इसके अपोजिट साइड में, इसके पीछे की तरफ में, ये प्लेसेंटा के पीछे की तरफ में ये मदर के अम्बिलाइकस से अटैच होता है, मदर की नाभि से अटैच होता है ये। तो वो हो गया मैटरनल सरफेस। ओके, प्लेसेंटा का वो सरफेस हो गया मैटरनल सरफेस। एंड जो फीटल की साइड से अटैच हो रहा है वो हो गया फीटल सरफेस। तो ये कंप्लीट हो गया प्लेसेंटा एट टर्म टाइम। आगे देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि फीटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस क्या होता है। फीटल सरफेस, तो फीटल सरफेस जो है वो एमनियन से कवर्ड होता है। ओके, एंड ये इसके जो ये अम्बिलाइकस, जो ये प्लेसेंटा है, तो फीटल सरफेस जो इसका होता है वो एमनियन से कवर्ड होता है। ओके, एंड इसके सेंटर में अम्बिलाइकल कॉर्ड अटैच होता है। ओके, ये हो गया अम्बिलाइकल कॉर्ड यहाँ पे अटैच है। तो ये हो गया फीटल सरफेस। एंड सेकेंड है मैटरनल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस क्या होता है? सरफेस जो होता है वो रफ एंड स्पॉन्जी होता है। ये जो मैटरनल सरफेस होगा ये रफ एंड स्पॉन्जी होगा, और इसमें जो ब्लड होता है वो डल रेड कलर का होता है। सरफेस मैप्ड आउट इनटू 15 to 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स पॉलीगोनल एरियाज। सरफेस पे स्मॉल ग्रेइश स्पॉट्स विजिबल होते हैं जो कि दिखाई देते रहते हैं ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया मैटरनल सरफेस, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा का डायग्राम है। अब देखते हैं इसमें कि ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट, ह्यूमन प्लेसेंटा लिमिटेड इंटरनली होता है। इसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है। जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन ये है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है दोनों साइड में के। ये प्लेसेंटा का हाफ पार्ट है, ये पोर्शन सेंटर है एंड ये हाफ पार्ट है। इसका हाफ ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो ये हाफ पार्ट है। तो ये पोर्शन इसका है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो कि ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन से पूरा ये कवर होता है, ओके, कवर्ड होता है।
इसमें सेकंड क्या है, कोरियन लीव होता है, जो कोरियन ये स्पेस जो है इसका, ये कोरियन लीव है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एंड इसके एक्सटर्नली बेसल प्लेट होता है, एक्सटर्नल साइड। इसमें जो स्टेम विलाई की जो ब्रांचेज होती हैं वो मैटरनल ब्लड से फिल्ड होती हैं, मतलब कि मैटरनल ब्लड से वो भरी हुई होती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन और एमनियोनिक मेम्ब्रेन। तो एमनियोनिक मेम्ब्रेन ये है, तो देखते हैं कि एमनियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है। एमनियोनिक मेम्ब्रेन को ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं एंड एमनियोनिक मेम्ब्रेन भी, ये दोनों एक ही होते हैं। तो देखते हैं कि ये एमनियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है। सिस्ट होता है क्यूबिकल इपिथेलियम का सिंगल लेयर जो कि लूजली अटैच होता है कोरियोनिक प्लेट से। इसमें कोरियोनिक प्लेट, यहाँ पे कोरियोनिक प्लेट ये है, ये जो स्पेस है ये कोरियोनिक प्लेट है, इसी से ये एमनियोनिक मेम्ब्रेन जो है ये लूजली अटैच होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही तो है वो, तो इससे अटैच होता है। प्लेट्स इट टेक्स नो पार्ट इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये कंप्लीट हो गया एमनियोनिक मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कोरियोनिक प्लेट क्या होता है। तो ये कोरियोनिक प्लेट है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। कोरियोनिक प्लेट में कॉन्सिस्ट होता है मेसेनकाइमल टिश्यू एंड कनेक्टिंग सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट इन जंक्शन। तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि ये हमने ये प्लेट जो दिखाया कोरियोनिक प्लेट, ये यहाँ से ऐसे ये अंदर की तरफ जाते हुए यहाँ पे ये आके यही चीज़ अटैच हो रहा है यहाँ। तो ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, ये हो गया कोरियोनिक प्लेट। इसमें ये फर्स्ट था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या होता है। बेसल प्लेट कॉन्सिस्ट ऑफ द डेसिडुआ बेसिलाई। देखते हैं थर्ड क्या है, टर्मिनेशन ऑफ द सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हुआ। नेक्स्ट सेल एंड नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ है ट्रोफोब्लास्ट। ये कंप्लीट हो गया कोरियोनिक प्लेट। इंटरवेसिलस स्पेस देखते हैं कि ये इंटरवेसिलस स्पेस क्या होता है। ये जो स्पेस है इंटरवेसिलस स्पेस, ये क्या होता है। तो इंटरवेसिलस इनर स्पेस होता है वो कोरियोनिक प्लेट से बाउंडेड होता है, यानी कोरियोनिक प्लेट, तो कोरियोनिक प्लेट ये है, तो ये जा रहा है, ये जो लाइन है ये कोरियोनिक प्लेट का है, तो इससे ये बाउंड होता है चारों तरफ से। ओके, नेक्स्ट इसमें है इंटरवेसिलस स्पेस का जो आउटर साइड है वो बेसल प्लेट से बाउंडेड होता है। नेक्स्ट इसमें जो सारी साइड होती हैं वो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से लाइंड होती हैं। ओके, एंड इसमें नेक्स्ट होता है ये इसका जो स्पेस होता है, इसका जो खाली स्पेस होता है वो पूरा मैटरनल ब्लड से भरा हुआ होता है। तो ये हो गया इन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट इसमें है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में फर्स्ट है मदर एंड फिटस में जो वेस्ट प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन का जो ट्रांसफ़र होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। ओके, एंड सेकंड है प्लेसेंटा के थ्रू ही प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए हार्मोन्स एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, प्लेसेंटा के थ्रू ही है। थर्ड बैरियर फंक्शन मीन्स कि जो मेडिकुलेटिंग नॉक्सियस एजेंट जो हैं, नॉक्सियस एजेंट मीन्स कि हार्मफुल जो भी एजेंट हैं, हार्मफुल जो एजेंट है जो कि हार्म पहुंचा सकते हैं फीटस को, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फीटल मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो वो फिट लास्ट फोर्थ फंक्शन है इसका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट है क्या होता है, टू पार्ट। फर्स्ट है
फर्स्ट है कोरियोन, लेयर है। फर्स्ट है कोरियोन जो कि आउटर लेयर होता है एंड एमनियोन जो कि इनर लेयर होता है। फर्स्ट देखते हैं कोरियोन आउटर लेयर क्या है। चारों तरफ एक कोरियोन मेम्ब्रेन होता है, बाहर की तरफ उसके चारों तरफ कोरियोन मेम्ब्रेन होता है जिसको कि सिरोसा भी कहते हैं। इसी के बिगनिंग में ही डेवलप हो जाता है एंड इसमें नर्व्स और वेसल्स नहीं होते हैं। तो ये हो गया कोरियोन आउटर लेयर। अब देखते हैं एमनियोन इनर लेयर। वो इनर लेयर होता है एंड ये फीटस के साइड में जो होता है वो स्मूथ एंड शाइनी होता है और ये एमनियोन लिकर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ये हो गया एमनियोन लेयर। अब देखते हैं फंक्शनल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन के 3 फंक्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट है कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ लिकर एमनियाई। फीटल मेम्ब्रेन का कंट्रीब्यूशन होता है लिकर एमनियाई के फॉर्मेशन में, ये फर्स्ट है। सेकेंड है प्रिवेंट फ्रॉम यूटेराइन इन्फेक्शन। ये जो फीटल मेम्ब्रेन है वो यूटेराइन इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट कर रहा है, मतलब यूटेराइन इन्फेक्शन से भी बचा रहा है यूटेरस को, ठीक है। ये थर्ड है फैसिलिटेड डायलेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम में, यानी कि लेबर के टाइम मतलब कि डिलीवरी के टाइम में सर्विक्स के डायलेशन में हेल्प करता है। ओके, ये फीटल मेम्ब्रेन। तो ये 3 फंक्शन हो गए फीटल मेम्ब्रेन के। ये कंप्लीट हो गया फीटल मेम्ब्रेन। आज के लिए इतना एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। और